हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी अपडेट ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, MPTET संविदा शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया था 11 जुलाई को। उसके फॉर्म भरना 18 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं। लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, तो फॉर्म भर दीजिए। इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त है और करेक्शन की लास्ट डेट है 6 अगस्त। तो 1 अगस्त का वेट ना करें, आप फॉर्म भर दें, फिर लास्ट में सर्वर की दिक्कत हो जाया करती है। और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं, तो जानेंगे इस वीडियो में। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे पूरा नोटिफिकेशन और देखेंगे कि सीटेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, बीएड वाले क्या करें, NIOS से जो DLED किए थे 2017-18 में वो क्या करें, वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, रनिंग वाले क्या करें, जिनका DLED अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका वो क्या करें, वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, वो एलिजिबल हैं कि नहीं। तो चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और चेक करेंगे कि क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 18 जुलाई 2025 है और अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 है। और संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 18 जुलाई 2025 और अंतिम तिथि 6 अगस्त 2025। और आपकी परीक्षा शुरू होगी 31 अगस्त 2025 दिन रविवार से। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपीज़ फीस रहेगी और जनरल वालों के लिए। और केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन, उनकी फ़ीस 250 रहेगी। अगर अलग स्टेट से कोई अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए 500 ही फीस रहेगी। वो चाहे भले SC ST से हों या EWS या पिछड़ा वर्ग से हों, उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और केवल सीधी भर्ती बैकलॉग पदों है तो कोई शुल्क नहीं है। और MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से लगेगा और फॉर्म लॉगिन करने के लिए 20 रुपये अलग से लगेगा। फिर ये परीक्षा का है कि 31 अगस्त से आपकी परीक्षा जो होगी रविवार से, वो 2 पालियों में होगी। एक सुबह से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8:30 बजे से 10 बजे तक और दूसरा रहेगा 1 बजे से 2:30 बजे तक। आपकी परीक्षा 10:30 से 12:30 तक होगी सुबह वाली, और दोपहर वाली होगी 3 बजे से 5 बजे तक। ये तो हो गए परीक्षा के निर्देश। अब देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फर्स्ट ये देख लेते हैं पात्रता परीक्षा के लिए जो 2020 की पात्रता परीक्षा थी या 2024 की, वो आपकी क्वालिफाई होना चाहिए, या तो 2020 की या 2024 की, वो क्वालिफाई होना चाहिए। MPTET सीटेड वाले का यहाँ कोई रोल नहीं है। सीटेड वाले परीक्षा में वही बैठ सकते हैं अगर उनका MPTET क्लियर नहीं है तो पहले इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि MPTET अगर क्लियर किया है तभी आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं, चयन परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष। आपका प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा मतलब DLED होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए अथवा उसके कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष, या NCTE विनियम 2002 के तहत प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। फिर है अगला, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED ये होना चाहिए, अथवा उसके स्नातक उपाधि या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या इसके समकक्ष। तो समकक्ष लिखा है मतलब NIOS DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो वो फॉर्म भर दें। और DLED वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ BED वालों का कहीं भी नाम नहीं है। BED वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ DLED वाले कर सकते हैं, चाहे वो NIOS से किए हों चाहे नॉर्मल DLED किए हों, और चाहे 4 वर्ष का स्नातक कोर्स BLED किए हों, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे है नोट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक और योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। जो SC ST OBC हैं और दिव्यांगजन हैं उनको 5% तक की छूट दी जाएगी। फिर इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर। अरे मैक्सिमम के लिए यहाँ फिर से दिया गया है कि मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 40 ईयर है पुरुष आवेदकों के लिए। और अगर आप महिला हैं तो आपकी 45 ईयर है मैक्सिमम एज। और अगर आपने कहीं 200 दिनों तक अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है
तो आपकी 54 ईयर है महिलाओं की। और अगर पुरुषों ने 200 डेज तक किसी भी स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में काम किया है तो उनकी है 49 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपकी सैलरी दी गई है कि प्राथमिक शिक्षक को न्यूनतम वेतन 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये परीक्षा परिवीक्षा अवधि के भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। और ये शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए, मतलब शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमज़ोर को 40% लाना था उसमें। अगर वो 40% मार्क्स लाएँ तो क्वालिफाइड होंगे और अन्य के लिए 50% लाना होगा। मतलब जैसे 150 अंकों का पेपर हुआ था ना आपका, तो उसका 40% लाना होगा अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग EWS को, और अन्य को 50% मार्क्स लाना होगा, तभी वो चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ये आगे लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी। अतः परीक्षा में बुलाए जाने का आशय यह होगा कि आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। आवेदन पत्र में भरी जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। तो या अगर आप भरेंगे जो वही मान लिया जाएगा सत्य। अभी कोई जांच नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में आपकी जांच ज़रूर की जाएगी। तो अगर आप एलिजिबल हैं ये पूरे नोटिफिकेशन के अनुसार तभी आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आप फॉर्म भरने ना जाएं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन में क्लियर हो गया। ये आगे लिखा भी है स्पष्टीकरण। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर ही विचार किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया चयन परीक्षा के विज्ञापन से प्रारंभ होती है, अर्थात चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका में उल्लेखित नियमों प्रावधानों के अनुसार ही भर्ती चयन कार्यवाही की जाएगी। तो ये स्पष्ट हो गया कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म भरें। फिर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-2024 के अर्ह अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने की अर्हता पात्रता होगी। अगर आपने पहले परीक्षा नहीं दी है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप चयन परीक्षा नहीं दे सकते। अगर आपने 2020 वाली या 2024 वाली या दोनों आपने पास की है पात्रता परीक्षा, क्वालिफाइड लिखा है आपके रिजल्ट में, तभी आप चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। फिर आपके लिए हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम के चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जाएगा। अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए, तो आपका हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय में होना अनिवार्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी और इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आगे वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप फॉर्म भरने में क्या लेके जाएँ, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, और जो भी आपको कन्फ्यूजन है उससे भी रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।